हेलो, नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आज के सत्र में। चलिए बिल्कुल सही समय पे आज का सेशन स्टार्ट हुआ है। अभी हमारे यहाँ लाइट नहीं थी और अभी तुरंत जस्ट लाइट आ गई है। चलिए हम लोग आज का सत्र को स्टार्ट करते हैं विलंब। अब जो लोग आए उतना ही पर्याप्त है, अब जिनको नहीं आना है वो ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको इस क्लास का भागीदारी बनना था वो आ चुके हैं, अब जिनको नहीं आना है वो अपना मौज करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपना टॉपिक को आज करेंगे। तो आज हम लोग महालक्ष्मी माँ का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत, जो कि अपने आप में विशिष्ट अर्थ रखता है और प्रभाव रखता है, इस स्रोत आदि का आज हम लोग पाठ करेंगे। थोड़ा सा इसकी महिमा के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि श्री सूक्त का जो सांपुटिक श्री सूक्त है, सांपुटिक श्री सूक्त के बारे में क्या कहा जाता है, इसका विशेष अर्थ, इसका विशेष महात्म्य क्या है, क्यों करना चाहिए, आखिर क्यों, है ना। क्या होता है कि आज के युग में एक विशिष्ट बातें हैं। अगर मान लीजिए कि अगर हम लोगों से कहेंगे कि आप आप अपने आप को ऐसा उपचार करो कि आप बीमार ना पड़ो, आप लोगों को रोगों से बचाओ हेतु अगर उपाय बताएंगे तो लोग उस पर अवेयर नहीं होंगे। क्यों? लोगों को आदत पड़ चुका है कि हम जब तक बीमार नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। ज्यादातर लोगों के अंदर एक समस्या होती है कि जब तक परेशानी और समस्या उनके सिर पर तांडव ना करने लगे तब तक उनको पता नहीं चलता। उन्हें यह भान ही नहीं होता कि हम हमेशा परेशानी में हैं, कोई ना कोई परेशानी में है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ चल रही है। तो लोग इसके परे तभी जाते हैं जब समस्याएं उनके सिर के ऊपर तांडव करना शुरू कर देती है और समस्याएं सर से ऊपर से बहने लगती है। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो श्री सूक्त है, श्री सूक्त की रचना या सांपुटिक श्री सूक्त की रचना क्यों की गई है? देखिए, प्राचीन काल में ज्यादातर लोग ईश्वर की भक्ति के आश्रय, यानी कि वो लोग भक्त ज्यादा होते थे, ईश्वर पर ज्यादा आस्था रखते थे, ईश्वर पर विश्वास रखते थे, ईश्वर को ही मानते थे। उनकी पूजा उपासना में ज्यादातर समय लगे रहना और उनको जानकारी मिली। उनकी जागृति ही उनका जीवन होता था। प्राचीन कालों में उनकी ईश्वर की जागृति, सत्यों की जागृति ही उनका जीवन था। और आज के युग में ऐसा नहीं है। आज के युग में लोग भाग रहे हैं दौलत के पीछे, शोहरत के पीछे। तो वो अपने सनातन संस्कृति की दी गई जो विद्याएं हैं, जो विधियां हैं, उसको गोपनीय से गोपनीय रखा जा रहा है। कल एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चाएं चली थी। क्या? तो वो चर्चाएं थी कि मतलब कि हमारा भाव, इंटेंशन। जैसे कि कल संदीप सर ने कहा था कि हम जाते हैं, जाने अनजाने में हमसे गलती हो जाती है, लेकिन हमें परेशानी कभी नहीं हुई या किसी और को परेशानी नहीं हुई। और कोई लोग कहते हैं कि पता नहीं, हमने कुछ किया भी नहीं फिर भी हम परेशानी में आ गए। ये दोनों के बीच क्या संबंध है? देखिए, संबंध है यहां पर आपके भाव का, आपके इंटेंशन का। इंटेंशन हर स्थिति और परिस्थिति के साथ जुड़ा हुआ होता है। मान लेते हैं कि अगर आप किसी की चिकित्सा कर रहे हैं, किसी को थेरेपी दे रहे हैं, अगर थेरेपी देते समय अगर आपका इंटेंशन अगर सही नहीं है तो वो थेरेपी भी विफल चला जाएगा। और अगर आपका इंटेंशन सही है तो बेशक आप सही पॉइंट ना लगा रहे हो, वो थेरेपी उस पर काम कर जाएगा। तो ईश्वर भोग के भूखे नहीं होते, उन्हें भूख नहीं लगी है, वो पूजा के भूखे नहीं है। भूखे किसके हैं? तो भाव के भूखे हैं कि आपका अंतर मन क्या चाहता है, आपका अंतर मन से आप स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मन में राम बगल में छुरी पर का कहानी अक्सर लोग करते हैं। हम तो दिखा रहे हैं
मंदिर मस्जिद में अगरबत्ती दिखाते हुए, लेकिन मन में चोर है, मन में श्रद्धा नहीं है। कई बार क्या होता है, लोग, दो व्यक्ति थे, एक कहानी हम आपको बताते हैं। दो व्यक्ति थे, दो कम उम्र के लड़के थे। एक को ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास, दोनों को ईश्वर के ऊपर विश्वास था। ऐसा बात नहीं है कि दोनों के ऊपर नहीं था, लेकिन दोनों के ऊपर विश्वास था। एक बच्चा जो था, वो आडंबर नहीं करता, वो दिखाता नहीं था। उसके हृदय में जो था, तो वो सत्य था। वो जो भी उसके मन में था, वो सामने वाले के समक्ष प्रकट कर देता। एक दिन की बात आई, कहीं पर सत्संग हो रहा था और कहीं पर सिनेमा चल रही थी। दोनों मित्र घर से बाहर निकले, उद्देश्य लेकर के निकले थे क्या, तो हमें सत्संग सुनने जाना है। सत्संग सुनने जाने के रास्ते में सिनेमा हॉल मिला, और वो सिनेमा घर में अच्छा सिनेमा लगा हुआ था। एक व्यक्ति बोलता है, चलो ना आज सिनेमा देखते हैं, सत्संग कभी और सुन लेंगे। एक बच्चा कहता है, नहीं चलो सत्संग सुनेंगे, सिनेमा क्या देख करके करेंगे। अगर सत्संग सुनेंगे तो भगवान नाम जप की महिमा के बारे में श्रवण करेंगे। तो दोनों व्यक्ति जो है अलग अलग हो गए। एक व्यक्ति सत्संग के हॉल में जाकर के बैठ गया, और एक व्यक्ति सिनेमा हॉल में आकर के बैठ गया। अब देखिए चल क्या रहा था, जो सिनेमा देख रहा है, बेशक उसका शरीर वहां था, लेकिन उसका मन कहां था? उसका मन था सत्संग रूम में। सत्संग में क्या चल रहा है, उसके मन में यही चल रहा था, पता नहीं मेरा दोस्त तो सत्संग सुनने गया है, वहां कौन कौन से बातों के ऊपर चर्चा हो रही होगी, कितने ज्ञानों की वर्षा हो रही होगी, कितने ज्ञान वहां पर वितरित हो रहे होंगे। न जाने वो क्या क्या सीख रहा होगा, हम कहां पर चले आए, हम ये सिनेमा में क्या देख रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा। और वही दूसरा व्यक्ति सत्संग हॉल में होते हुए उसको लग रहा है कि कहां हम बेकार जगह आ गए। मेरा दोस्त तो सिनेमा देख रहा है, मूवी देख रहा होगा, पता नहीं मार धाड़ एक्शन से भरपूर इत्यादि वगैरह। अब आती है बारी उन लोगों के कर्मों की परीक्षण की। जब जजेस आते हैं, तो जजेस कहते हैं कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने धर्म कम किए। किसने? तो जो सत्संग हॉल में बैठे थे, वो ये प्रतिक्रिया लगातार थी। ऐसा बात नहीं है कि आज थी या तो कल नहीं थी। ये प्रक्रिया वो हमेशा करते थे। एक व्यक्ति आडंबर था, वो केवल दिखाता था, और दूसरा व्यक्ति के हृदय में था। देखिए दोनों में इंटेंशन का ही फर्क है। करना या ना करना मैटर नहीं करता, आपका भाव क्या है। और दोस्तों यही है लॉ, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं, इफ यू वांट बिकम व्हाट, जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या है जो आकर्षण का सिद्धांत, कैसे हम मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे हम एनर्जी का आवाहन करते हैं, कैसे हम चिकित्सा देते हैं, हर जगह इंटेंशन महत्व रखता है। बेशक आप डेली मंदिर मस्जिद या गिरजाघर या गुरुद्वारा आप नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं। ऐसा बात नहीं, अगर वो नहीं जा सकते तो आप ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक बात लिखे हैं कि अगर कलयुग में अगर ईश्वर को प्राप्त करना है, तो एकमात्र साधन है क्या? भगवान नाम जप। इसीलिए कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, जो सुविरे सुविरल मन उतरे ही पावा। यानी कि अगर कलयुग रूपी भव सागर को यदि पार करना है, तो आपको भगवान नाम जप के माध्यम से ही आपको गुजरना होगा। तो भगवान नाम जप वो नहीं जो घंटों तक मंदिर में बैठ करके जाप कर रहे हैं जोर जोर से और मन कहीं और है। भगवान नाम जप वो नहीं जो दिखावा है। भगवान नाम जप वो जो आपके अंतर मन से आवाज आए। मन में कह रहे हैं सीताराम सीताराम सीताराम, चिल्ला रहे हैं कि लोगों को सुना रहे हैं कि हम सीताराम सीताराम जप कर रहे हैं,
वो बात नहीं है। जिस दिन आपके हृदय से सीताराम की धुन निकल जाएगी, जिस दिन आपके हृदय से हरे कृष्ण की धुन निकल जाएगी, उस दिन आप भगवान नाम जप के मोती का आप उस अमृत का आप पान करने लगोगे। उस दिन से आपका जिंदगी संवरना शुरू हो जाएगा, संवरना शुरू हो जाएगा। इसी के ऊपर एक छोटी कहानी है, ये मेंशन किया गया है शास्त्रों में। दो परिंदा था, दो पक्षी था। दो पक्षी ईश्वर पर आस्था रखता था। एक दिन की बात है कि वो पेड़ पर बैठे थे। जो मादा पक्षी थी वो कहीं उड़ नहीं सकती थी, उसको कुछ प्रॉब्लम था और उसके बच्चे भी थे। और एक नर पक्षी था। जब उसके ऊपर काल आया तो नीचे में एक शिकारी निशाना साध रहा है, किस पर? तो उन पक्षियों पर। आपस में दोनों परिंदे बात कर रहे हैं कि चलो उड़ चलते हैं। तो आकाश में बाज मंडरा रहा था, जाए तो जाए कहां? यहां रहे तो यहां भी मृत्यु को प्राप्त होंगे, और वहां गए तो वहां भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। इस बात पर वो दोनों कहते हैं, जब अंत समय आ ही चुका है तो अब क्या करते हैं? तो दोनों हरि सुमिरन करना शुरू कर देते हैं, ईश्वर भक्ति में अपने आप को आलोक कर लेते हैं, भगवान के नाम का जप स्टार्ट कर देते हैं, ईश्वर को पुकारना शुरू कर देते हैं। जो ही वो ईश्वर को पुकारना शुरू करते हैं, वैसे एक घटनाक्रम होता है। क्या होता है कि कहीं से एक विषधर सांप निकलता है, और वो जो शिकारी था उसने तीर व धनुष तान रखा था। सर्प आता है और सर्प उस शिकारी को इस प्रकार डसता है कि वो जो धनुष था, वो धनुष उस पेड़ पर न लग करके वो आकाश की ओर छूट जाता है। इधर शिकारी की भी मृत्यु हो जाती है, उधर बाज की भी मृत्यु हो जाती है। एक रियल घटना है कि एक कर्म से ब्राह्मण चारों ओर शत्रुओं से घिर चुका था। उसको पता था कि आज हमारी मौत निश्चित है। क्यों? क्योंकि वो गवाह था उसके गलत कर्मों के। तो वो भी भगवान नाम जप करते हैं, भगवती के नाम का जप कर लेते हैं, और अचानक उसकी बंदूक से गोली बंद हो जाती है। ये हकीकत की घटना है, जो हमने एक बार पहले भी मेंशन कर रखा है आप लोगों के समक्ष। तो ये सत्यां होती है, ये केवल बताने के लिए या समझाने के लिए नहीं, ये हकीकत है। तो इसके पास से आप कब बनते हैं? जिस दिन आपका हृदय स्वीकार कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा कि सत्य क्या है। बहुत लोग हैं जो माता लक्ष्मी के चरणों, श्री चरणों में शीश झुकाते हैं कि हे मां लक्ष्मी हमें धन धान्य से भर दे। लेकिन कितने लोग हैं जो सच में माता रानी के केवल आशीर्वाद के प्राप्ति के लिए कामना रखते हैं? कितने लोग हैं जो स्वार्थ रहित होकर के अपने लिए पूजा उपासना करते हैं? बहुत कम लोग हैं ऐसे जो स्वार्थ रहित होकर के पूजा उपासना करते हैं। अब जरा ये बताइए, जब लिखा गया कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा, जब ये लिखा गया है तो भाई आप कर्म करो ना, तो फल की चिंता करके आप कर्म क्यों कर रहे हो? आप ईश्वर नाम की जप आराधना कर रहे हो, वो एक कर्म है। उस कर्म के फल आपको मिलने ही मिलने हैं। लेकिन जब वो कर्म कर रहे हो तो इंटेंशन पवित्र भाव रखो ना। इंटेंशन ये रखो ना कि हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, ईश्वर रूपी धन की कामना रखते हैं, उनके आशीष के पात्र बनना चाहते हैं। क्यों हम यहाँ पर कामना जोड़ देते हैं कि हमको इतना मिल जाए, हमको उतना मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए? जरा सोचिए कहां हम गलती करते हैं। हम लोग जो पूजा जप तप से जो ऊर्जा अर्जित करते हैं,
उस ऊर्जा को हम अपने इंटेंशन की मदद से उसको हम दिशा दे देते हैं। कौन सी दिशा? तो हमारा फलना कम हो जाए, हमारा चिलना कम हो जाए। कभी हम उनके आशीष या उनकी कृपा प्राप्त करने हेतु हम कोशिश नहीं करते। विडंबना यही है कि ज्यादातर मनुष्यों को यही कर्म करते हुए, इसी तरीके से करते हुए उनको जब कोई फल की प्राप्ति नहीं होती, जब उनका नुकसान हो जाता है, तो वो दोष किसको दे देते हैं? तो ईश्वर को दोष देते हैं। दोष किसको दे देते हैं? तो हिंदू संस्कृति को दोष दे देते हैं। और भागते हैं कहां? तो वेस्टर्न कल्चर की ओर भागते हैं। कहां? तो इस्लाम की ओर भागते हैं। कहां? तो मजार पर जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए, या मंदिर, गिरजाघर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, इत्यादि जगह जाते हैं। अलग अलग धर्म को अपनाना शुरू कर देते हैं। क्या हमारा सनातन संस्कृति इतना कमजोर है कि हमें किसी और के आश्रय लेना पड़े? जी नहीं। सोच हमारी छोटी हो गई है। सोच हमारा ऐसा हो गया है कि हम अपने सनातन संस्कृति को संजो कर नहीं रख पा रहे। क्यों? हमें ये नहीं करना। हम तो आलसी हो गए हैं। हमें शॉर्टकट मेथड चाहिए, तुरंत चुटकी बजाए काम हो जाए। ऐसी बात नहीं है। सत्य क्या है वो पहचानिए। देखिए, जब प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं। जब प्यास लगती है तब आप पानी पीते हैं। यदि आपके हृदय में शांति की प्यास लगी है तो शांति की तलाश कीजिए। शांति की तलाश आपको बाहर नहीं होगा, कहीं नहीं मिलेगा, कोई टेक्निक से नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कहीं भी नहीं मिलेगा शांति। शांति मिलेगा कहां? तो जिस दिन आप अपने अंदर के विराजमान परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार कर लेंगे, उस दिन जाकर के आपको उस शांति रूपी अमृत का स्वाद आप चख पाएंगे। उस दिन आप शांति की अनुभूति कर पाएंगे। कहा जाता है, क्या कहा गया है? मृग के लिए कहा गया, कस्तूरी मृग कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनवाई हो। मानव के लिए कहा गया है, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। कहां विराजमान है वो परम तत्व, वो सत्य? तो वो हमारे अंदर विराजमान है, क्योंकि सब कुछ तो हमारे अंदर ही है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो बाहर है वो हमारे अंदर ही है। सारा सुख, समृद्धि, संपत्ति, ऐश्वर्य, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सब कुछ की अनुभूति कहां हो सकती है? आपको अपने आप से अनुभूति हो सकती है। तो क्यों हम भाग रहे हैं? बस कोशिश करना है, कर्म करना है। और कर्म जो करना है, सही कर्म करना है। अगर हम सही कर्म करेंगे तो हमें फल अवश्य मिलेंगे। थोड़ा सा अपने आप को भूल जाइए कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए। हम कौन है, हम क्या है, हम किस पद पर आसीन है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी लेकर के नहीं आए हैं। मुट्ठी बांध के आए हैं, हाथ पसार के जाना है। तो फिर किस बात का घमंड है हमें? इसीलिए अपने आप को छोड़ दीजिए, और अपने आप को छोड़ करके भगवान नाम जप का स्वाद चखिए। देखिए उसके बाद क्या आपको मिलता है। आपके मार्ग खुल जाएंगे। आपकी जो कामना है वो स्वतः पूरा होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि राजयोग की श्रेणी में जब तक आपको सुख, समृद्धि समृद्धि नहीं मिलती, तब तक आप मोक्ष के परे नहीं, मोक्ष तक नहीं पहुंचते। क्योंकि मोक्ष के तक पहुंचने के लिए आपको सिद्धियां, समृद्धि आपके पास होने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि मोक्ष पाने के लिए हमें वैराग्य ही होना पड़ेगा। जी नहीं। वैराग्य एक भाव है। सांसारिक रहते हुए आप वैराग्य पूर्ण भाव का जीवन जी सकते हैं। यही संकेत, यही संदेश दिया जाता है ऋषियों महर्षियों द्वारा। गृहस्थ जीवन भी अनिवार्य। जरूरी नहीं कि हम गृहस्थ जीवन को छोड़ करके ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। बस स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है।
चलिए आइए अब ज्यादा बात न करते हुए हम लोग आगे की ओर आते हैं। देखिए, श्री सूक्त की सांपुटिक ऋचा मंत्र से श्री सूक्त का पाठ का महत्व बताया गया है। इसमें से श्री सूक्त के प्रत्येक ऋचा मंत्र का अलग अलग फल शास्त्रों ने जो कहा है। जो व्यक्ति लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में पूर्ण भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह स्त्रोत आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। श्री सूक्त की सांपुटिक ऋचा से मां लक्ष्मी की प्रसन्नता हेतु श्री सूक्त का पाठ प्रतिपदा एकम से शुरू करके पूर्णिमा तथा श्री सूक्त के एक एक मंत्र को लेकर के माला जपना चाहिए। श्री सूक्त के इन ऋचाओं के पूर्ण फल के लिए दोनों तरफ एक एक मंत्र का होता है। अर्थात लक्ष्मी जी का बीज मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम पहले और बाद में दोनों बार जपा जाता है। इसके साथ ही लक्ष्मी जी का दरिद्र विनाशक मंत्र ओम दुर्गे स्मृता हर्षि का भी यदि सांपुटिक पाठ किया जाए तो उसका फल वर्णन करना असंभव है। यह मूल सांपुटिक श्री सूक्त में दिया जा रहा है। नंबर 1, हिरण्यवर्णा। हिरण्यवर्णा प्रतिदिन या शुक्रवार को इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करने से जमीन, धन्य, धान्य, पुत्र, पौत्र, मैत्री आदि का लाभ होता है। पहला इस प्रकार से ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभम ददासी हिरण्यवर्णम हरिणीम सुवर्ण रस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो म आवह दरिद्र दुख हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। नंबर 1। नंबर टू में जो है वो है तामम आवह। जो मनुष्य संतान की इच्छा रखता हो उन्हें निम्न मंत्र का प्रतिदिन एक माला जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः दुर्गे स्मृता हर्षि भीति विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति स्वम ददासी तामम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी इस श्याम हिरण्यम बिंदिये गमस्वरम प्रसन्नावहम दरिद्र दुख हवे हारने का तो धन्य सर्वोपकार करना सदार्थ चित्ता ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। तीसरा है अश्वपूर्णा। अश्वपूर्वा बिल्व पत्र पर इस मंत्र को लिख करके प्रतिदिन श्रद्धा भक्ति से जपना चाहिए। इसके प्रभाव से शीघ्र ही सुख समृद्धि होती है। मंत्र इस प्रकार से है ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः दुर्गे स्मृता हर्षि भीति विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभम ददासी अश्वपूर्वा रथ मध्य हास्य नाद प्रमोद प्रबोधिनी श्रियम देवी मुपहव्ये श्रीमा देवी जुष्टताम दरिद्र दुख हार्निका तोधन्य सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। चौथा काम सो स्मिताम। इस मंत्र का प्रतिदिन जप करने से संतान की प्राप्ति और ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिलती है। ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः दुर्गे स्मृता हर्षि भीति विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभम ददासी काम तो स्मिताम हिरण्य प्रकार कारा माद्रा ज्वलंतरिम तृप्तम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामी होप हव्य श्रियम दरिद्र दुख हवे हार्निका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। पांचवा चंद्राम प्रभासाम। मंत्र का एक एक अक्षर अलग अलग अनुस्वार के साथ श्रद्धा भाव से जप करने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः दुर्गे स्मृता हर्षि भीति विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभम ददासी चंद्राम प्रभासाम यशसा ज्वलंतनिम श्रियम लोके देव जुष्टा मुदारम
ताम पद्म नेमिम शरणम प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेण से ताम त्वम विनोमी। दरिद्र दुख भय हार्निकोतदन्या सर्वपकार करणाय सदार्थ चित्ता। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध। ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीये नमः। छठा आदित्य वर्ण। इस मंत्र में इंद्र या कुबेर मंत्र का संपुट देने से अकूत संपत्ति मिलती है। इस मंत्र के बिलपत्र के साथ बाला त्रिपुरांबा की उपासना करनी चाहिए। 10 मालाएं नित्य करने से समृद्धि मिलती है। मंत्र है ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध। ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीये नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि बति विशेष जंत स्वस्थ स्मृता मति मति शुभम ददास्ति। आदित्य वर्णे तपसो जातो वनस्पति सत्व वृक्षोत बिल्वा तस्य फलानि तपसा नुदंतु मायंत्रयश्च बाह्य अलक्ष्मी दरिद्र दुख वे हार्निकात्वदन्या सर्व प्रकार करना सदार्थ चित्ता। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध। ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीये नमः। उपैतु माम। इस मंत्र को बिल पत्र पर लिख हाथ से स्पर्श कर पुष्य नक्षत्र में जप करने से सुख मिलता है। राजनेता अनुकूल बनते हैं। जप के समय देवी लक्ष्मी को कमल या लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध। ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीये नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीति विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभम ददास्ति। उपैतु देव सखा कृष्टिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो स्मे राष्ट्रनिस्मे कृतिम मृदिम ददातु मे दरिद्र दुख वे हार्निकत्वदन्या सर्वोपकार करना सदार्थ चित्ता। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध। ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीये नमः। छुतपी मासा। इस मंत्र को बोलकर जप करते हुए एक माला प्रतिदिन करें। गुंजा के होम से क्षय रोग व कुष्ठ रोग भी दूर हो जाता है। मंत्र इस प्रकार है ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध। ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीये नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीति विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभम ददास्ति। क्षुत्पि पासाम अलम ज्येष्ठाम लक्ष्मी नसाम्यहम अभूतिम समृद्धि च सर्वा निर्गुण में गृहताम। गृहताम दरिद्र दुख हार्निकत्वदन्य सर्वोपकार करना सदार्थ चित्ता। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध। ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीये नमः। गंध द्वारा। इस मंत्र की श्रद्धा पूर्वक जप करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मुद्रा के साथ मंत्र का जप करने से मूर्छा का रोग भी दूर हो जाता है। मंत्र इस प्रकार से है ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध। ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीये नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीति विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभम ददास्ति। गंध द्वाराम द्रदर्शम नित्य पुष्टाम करिश्रीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामि होप हव्य श्रियम दरिद्र दुख वे हार्निकत्वदन्य सर्वोपकार करना सदार्थ चित्ता। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध। ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीये नमः। 10वां मनसः कामः। इस मंत्र के जप से वाणी की सिद्धि होती है। मृत्यु विघ्न बाधा दुख दूर होते हैं और संतान सुख मिलता है। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध। ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीये नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीति विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभम ददास्ति। मनसा काममा कोटि वाचा सत्यम श्रीमहि पशूनाम रूप मनस्यमयी श्रिय श्रियताम यशः दरिद्र दुख वे हार्निकत्वदन्य सर्वोपकार करना सदार्थ चित्ता। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध। ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीये नमः। 11वां कर्दमेन प्रजा। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध। ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीये नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भति विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभम ददास्ति। कर्दमेन प्रजा भूतामयी संभव कर्दम श्रेयम वास्यम में कुले मातरम पद्ममालिनी दरिद्र दुख वे हार्निकत्वदन्य सर्वोपकार करना सदार्थ चित्ता। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध। ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीये नमः। 12वां आपस सृजंतु। इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक जप करने से मनुष्य धनवान होता है। तिलकित की उपासना करने से सर्व सिद्धि होती है।
ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः दुर्गे स्मृता हरति विषि विशेष जंतु स्वस्ति स्मृतवती मति शुभाम ददासी आपा सृजंतु स्क्रीधानी चिलकित वसे में गृह नीच देवी मातरम श्रियम वासे में कुले दरिद्र दुख हवे हार्निका तो धन्य सर्व प्रकार करना सिद्धार्थ चित्ता ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। 13वां आद्राम पुष्करणिम शुक्ल पक्ष की पंचमी से आरंभ करके रात्रि में जप करें। चंद्रकला के साथ जप की संख्या बढ़ाते हुए 32 माला तक पहुंचना है और पुरस्करण करने के बाद सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः दुर्गे स्मृता हर्षि भति विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभाम ददास्ति आद्राम पुष्करणिम पुष्टिम पिंगलाम पद्म मालिनीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मी जात वेदो आवह दरिद्र दुख हवे हार्निका तो दन्य सर्वोपकार करणाय सदा सदाद्र चित्तः ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमाल कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। 14वां आद्रा यह कर्णिम इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और वाहन आदि सुख मिलता है। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः दुर्गे स्मृता हर्षि भीति विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभम ददासी आद्राम यह कर्णिम यष्टिम सुवर्ण हेम मालिनी सूर्याम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मा आवह दरिद्र दुख हवे हार्निका तो धन्य सर्वोपकार करना सदा सचित्त ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। तामम आवह तामम आवह इस मंत्र के जप से राजलक्ष्मी मिलती है। सुवर्ण पारा द्वारा जप करने से आजीवन मुख सुख स्थिर रहती है। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः दुर्गे स्मृता हर्षि भति विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभम ददासी तामम आवा जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम यस्याम हिरण्यम प्राभुतिम गावो दास्यो स्वानिविविन्देन पुरुषनावहम दरिद्र दुख हवे हार्निका तो धन्य सर्वोपकार करना सदार्थ चित्ता ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। 16वां यह सूची प्रयत्तो इस ऋचा से स्पष्ट है कि जो भी प्राणी लक्ष्मी जी की कामना से पवित्र और एकाग्रचित होकर प्रतिदिन श्री सूक्त की 15 ऋचाओं मंत्रों द्वारा हवन करता है और श्री सूक्त की ऋचाओं का तन्मयता से एकाग्रचित होकर के पाठ करता है तो उसको निसंदेह अवश्य ही सुख धन संपत्ति वाहन आदि की प्राप्ति होती है। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः दुर्गे स्मृता मति मतीव दुर्गे स्मृता हर्षि भीति विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभम ददासी यह सूचि ही प्रेतो भूतवा जुहे दाज्य मनावहम सूक्तम पंचदर्श श्री काम सततम जपेत दरिद्र दुख हवे हार्निका तो धन्य सर्वोपकार करना है सदार्थ चित्ता ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। यहाँ पर श्री सांपुटिक श्री सूक्तम का पाठ संपन्न होता है तो श्री सांपुटिक श्री सूक्त का एक एक मंत्र जो हमने बताया कि इस मंत्र की जप करने से यह होता है, इस मंत्र के इस प्रयोग करने से यह होता है, तो ये जो पूरा मंत्र है, मंत्र ऊपर से लेकर के अंतिम तक, ऊपर का भी सांपुटिक पूरा मंत्र का उच्चारण करना, फिर जो दुर्गा सप्तशती का मंत्र का जो यहाँ पर विश्लेषण है उस मंत्र का चैंटिंग करना और उसके साथ श्री सूक्त के उस श्लोक का पाठ करना। जो साधक यथाशक्ति भिन्न भिन्न कामनाओं से दिए गए निर्धारित समय पर करने से उनको उन चीजों की फल की प्राप्ति होती है। अगर बात आती है सिद्धियां की, तो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जो समय दिया गया है, जिस समय से स्टार्ट करना है, जितना संख्याएं बताई गई है, उसको आपको सेम समय में सेम टाइम में उसी प्रकार से यदि आप करते हैं तो आपको सर्वार्थ सिद्धियां प्राप्त होती है। ये संपुटिक श्री सूक्त का विशेष महत्व है। अगर आप श्री सूक्त का यदि पाठ करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करने के साथ साथ यदि आप श्री सांपुटिक श्री सूक्त का पाठ करते हैं
तो आपको श्री सूक्त का फल की प्राप्ति आपको श्री सूक्त के पाठ से, सांपुटिक श्री सूक्त का पाठ करने से उसका 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो सांपुटिक लगा हुआ है, वो सांपुटिक में हर एक सांपुटिक मंत्र में आप महालक्ष्मी का आवाहन कर रहे हैं, और जो दुर्गा सप्तशती का जो मंत्र है, उस मंत्र से हम यही पुष्टि करते हैं कि वह चीज हमें प्रदान करे, वह चीज हमें प्रदान करे जो हमें चाहिए, जो हमारी इच्छा है, जो हमारी कामना है। तो इसी के साथ आज का समय अब ओवर होने चला है, मीटिंग एंड हो जाएगा। तो हम लोग कल के सेशन में हम लोग श्री लक्ष्मी सूक्त के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और फिर हम लोग आगे कनक धारा स्त्रोत का बात करके उसके बाद फिर एक अलग टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चाएं करेंगे इस श्रृंखला में। लेकिन इससे पूर्व महालक्ष्मी जी के जितने सारे स्त्रोत हैं, उन स्त्रोत्रों में जो सबसे महत्वपूर्ण स्त्रोत माना जाता है वो आपका सांपुटिक श्री सूक्त का पाठ है, और फिर आपका कनक धारा स्त्रोत है। तो अगर इन स्त्रोत में से अगर किसी एक स्त्रोत की भी अगर आप यथाशक्ति आप प्रतिदिन यदि पाठ आदि करते हैं, तो आपको इसका अनंत, इसके जो फल है, इसके जो फल से जो प्राप्ति होती है, कहते हैं कि ये चीजें जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है, इवन ये स्वयं साक्षात भगवती के मुख से निकला है। तो ये स्त्रोत, ये मंत्र, ये साधना, ये मिथ्या नहीं होते, बशर्ते हमने जो पहले आपको जो स्टोरी बता करके हमने जो आपको समझाना चाहा है, बस उसी भाव के साथ आप करके देखिए। 30 दिन तो बहुत ज्यादा हो गया, आप 15 दिन करके ही देखिए। जैसे कि कहा गया एकम से लेकर के पूर्णिमा तक, अर्थात प्रतिपदा तिथि से लेकर के पूर्णिमा तक, ये 15 दिन का एक पुरस्चरण की विधि आपकी होगी। एक पुरस्चरण की विधि को पूरा करके तो देखिए, आपके जीवन में चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आपको स्वतः दिखने लगेंगे। इसी जानकारी के साथ हम आज के सेशन को यही विराम देंगे। अगर आप लोगों का किसी का अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाकी बात हम आज के सेशन को यही क्लोज करेंगे। धन्यवाद। इसका ऐसे भेज दिए थे क्या सर? क्या थे? इसका पीडीएफ वगैरह बनाए थे, कुछ ऐसा है भेजे थे? नहीं, इसका तो पीडीएफ वगैरह नहीं है। एक काम करते हैं ना, श्री तो सांपुटिक जो फोटो कॉपी श्री सूक्त उसका है, जो है उस हाँ। हाँ, तो उसका हम फोटो कॉपी करके कोशिश करेंगे भेजने का। अगर ये नहीं होगा तो गूगल पर अवेलेबल होगा संपुटिक श्री सूक्त का संपूर्ण पाठ। हम वहां से हम देखते हैं, अगर वहां से हम कॉपी कर लेंगे तो इजिली हम ट्रांसफर कर देंगे, और यदि नहीं होगा तो हमारे पास जो पुस्तक है पूरा श्री सूक्त के पूरे अनुष्ठान का, हम उसी में से फोटो क्लिक करके हम आपको पीडीएफ बना करके भेज देंगे। ठीक है? फोटो भेज, वही सर कर दीजिए ना, फोटो खींच करके भेज दीजिए। हाँ, वही करेंगे।